अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। क्या लगता है एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को पर रोक लगाएगी? आज ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। एक बात तो मानना पड़ेगा, अगर बीजेपी से कोई विपक्ष के तौर पे लड़ रहा है तो वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आज एसआईआर के मुद्दे पर वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। वहां उन्होंने खुद भी बहस की और कहा कि 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भी एसआईआर के मुद्दे पर लेकर लगातार फॉर्म में है। पहले उनका ये बयान सुनिए। ये वर्चस्ववादी अपनी मनमर्जी की सरकार बनाकर ढाल की तरह हमारी रक्षा करने वाले संविधान को ही खत्म कर देंगे। अपना वोट बचाने का मतलब अपना संविधान और अपने हक का आरक्षण व नौकरी बचाना भी है। यह वर्चस्ववादी लोग हमारे संविधान को ही खत्म कर देंगे। अपना वोट बढ़ाएं, अपना भविष्य बचाएं। अखिलेश यादव ने एक तीर से 2 निशाना किया है। वर्चस्ववादी। मैं पहले दिन से कर रहा हूं, एक तरफ जनरल कैटेगरी के लोग वर्चस्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बहुजन समाज के लोग बराबरी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये मुकाबला वर्चस्व और बराबरी में है। मुझे लगता है कि इंसानियत बराबरी के साथ है। अखिलेश यादव यही नहीं रुकते, अगला बयान सुनिए। जब से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी है, तब से ये टारगेटेड एसआईआर के माध्यम से ये समाजवादी पार्टी का और खासकर मुस्लिम और पीडीएस समाज के लोगों का वोट काटने की तैयारी है। क्या आधार है? ये सब ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स हैं। ये देखिए ना आप, क्या बीजेपी की नीयत का नहीं पता आपको? इसीलिए क्रेडिबिलिटी का सवाल है इलेक्शन कमीशन का। जब से बीजेपी चुनाव हारी है तब से उसे लगातार एसआईआर उसने ला दिया, उसे चिंता सता रही है। जब से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी है तब से यह एसआईआर के माध्यम से समाजवादी पार्टी और पीडीए समाज को वोट काटने की तैयारी हो रही है। पीडीए का प्रहरी अब हर बूथ पर जांच करेगा, एक भी वोट कटने ना पाए। इसलिए पीडीए समाज के हर सदस्य से हमारी ये सीधी अपील है, अपना वोट बनाएं, अपना भविष्य बचाएं। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। यह वो बयान है जो आपने शुरू में सुना था। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। तो अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि अब तो बीजेपी के झंडा को चुनाव आयोग के बिल्डिंग पर लगा देना चाहिए। यह बड़ा बयान है। सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जब एक ही जाति के लोग सिस्टम पर कब्जा कर लेंगे, और यह साफ हो गया यूजीसी में। यूजीसी को जोड़ कर देखिए, यूजीसी के मुद्दे पर यह साफ हो गया कि एससी एसटी ओबीसी के लोग जो हैं एक तरफ हैं, किसान अल्पसंख्यक एक तरफ हैं, और जनरल कैटेगरी के लोग एक तरफ हैं। जो एक चपरासी, सोचिए, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हैं। एक कमिटी बनी सिर्फ, जिसका काम था समझौता कराना। अगर कोई एससी एसटी ओबीसी के छात्र आरोप लगाएंगे तो उसकी काउंसलिंग होगी, उसको समझौता कराया जाएगा। जो लोग इतनी सी बात मानने के लिए तैयार नहीं है वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देंगे और चपरासी बनने देंगे। इसलिए अखिलेश यादव ने कहा कि वर्चस्ववादी लोग, तो बहुजन समाज के जो नेता हैं वो दबे कुचले अंदाज में बोलते हैं, लेकिन ममता बनर्जी आंख में आंख डालकर बात करती हैं। ममता बनर्जी ने पत्रकारों को भी धोया। सोचिए, ये टीवी अखबार की भाषा सुनिए। टीवी अखबार पहले सवर्णों के साथ था, कांग्रेस के साथ थोड़ा बहुत रहते थे लेकिन खबरें दिखाते थे। अब तो वो ब्राह्मण समाज से आने वाली ममता बनर्जी कह रही है कि टीवी अखबार बीजेपी के साथ है। ये दिल्ली में उन्होंने कहा है। तो सोचिए, जो टीवी अखबार ममता बनर्जी का नहीं है वो अखिलेश यादव का हो जाएगा, तेजस्वी यादव का हो जाएगा। लेकिन चलिए, ये लंबी लड़ाई है, संवैधानिक तरीके की लड़ाई, और इसीलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 बजे से बहुजन समाज के सारे नेता जो संविधान के पक्ष में, चाहे वो मनोज झा हो, चाहे संजय सिंह हो, लक्ष्मण यादव हो, इन सब की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन अखिलेश यादव ने धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बीजेपी का झंडा लगा लेना चाहिए। यह बयान सुनिए आप। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। तो एसआईआर का मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की बात सुनेगी? तमाम लोग तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं।
कह रहे किसान सैकड़ों दिन तक आंदोलन में बैठे रहे, भूख हड़ताल पर बैठे रहे, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, जबकि वो बिल भी सरकार लेकर आई थी। तब वो राजनीतिक मामला था। ईवीएम को लेकर न जाने कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। वीवीपैट का आदेश दिया, उस पर भी तहक्का धरा। सोचिए, एक इलेक्ट्रल बॉन्ड आया था, उस पर लंबी बहस चली। ज्यादातर मामलों में सरकार को क्लीन चिट मिलती है, लेकिन राफेल पर क्लीन चिट मिली। एक इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला सरकार का रद्द किया गया डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। लेकिन विडंबना देखिए, संजोग देखिए, या संजोग है या प्रयोग, आप लोग बताइएगा। जब भी SC ST OBC का मुद्दा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में फंस जाता है। मंडल कमीशन लागू हुआ, मैं शरद यादव का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जिनके हमने मैलेड ढोए, जिनकी हमने पालकी ढोई, जिनकी बहन बेटियों की पालकी ढोई, जिनके चरण धोकर पूजे गए, पिए गए, जिनको सर पर बैठाया, न जाने क्या क्या किया, वो सब मंडल कमीशन के खिलाफ थे। उन्होंने हमारे ऊपर जूते चलाए और पैरों से मारा। आज भी वही हो रहा है। अब तो इनको हिंदुओं की जरूरत थी, हिंदू भाईचारा की जरूरत थी, लेकिन आज ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुजनों को घुसकर मारा जा रहा है। ये सब कुछ अब तो कैमरे पर हो रहा है। शुक्रिया मोबाइल, शुक्रिया सोशल मीडिया की, ये देश को पता तो चल रहा है, बहुजन समाज को पता तो चल रहा है। यही है वर्चस्ववाद की लड़ाई। और SC ST OBC बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जब तक बहुजन समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे, इसी तरह के हालात बने रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। और SIR का मुद्दा हो, सोचिए, बहुजन समाज का कोई मुद्दा कोर्ट जाए, अटक जाता है। बिहार सरकार ने जाति जनगणना कराया, SC ST OBC का रिजर्वेशन 65% कर दिया, कोर्ट ने रोक लगा दी, हाई कोर्ट ने रोक लगाई, फिर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सोचिए, 27% रिजर्वेशन का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का या राजस्थान का या छत्तीसगढ़ का या झारखंड का, उस पर कोर्ट का फैसला नहीं आता, कहता है जाति जनगणना कराइए, आंकड़ा लाइए। 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण गया। OBC की संख्या 50% से ऊपर है, तो उनको 50% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 49.5% है। लेकिन EBC का जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन आया तो वो पार कर गया। और उसमें आर्थिक आधार पर, पहले रिजर्वेशन कैसे सोचिए, अनटचेबिलिटी और शैक्षणिक पिछड़ापन, लेकिन आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन हुआ, उसमें 8 लाख कमाने वाला जनरल का आदमी गरीब है और 8 लाख कमाने वाला OBC क्रीमी लेयर है। इतना ही नहीं, सोचिए, जब मंडल कमीशन आया तो उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया गया। UGC की गाइडलाइंस आई तो उसको रोक दिया गया। SC ST एक्ट को रद्द कर दिया गया। ये सब कुछ हो रहा है सामने और हम सब देख रहे हैं। तो SC ST OBC के खिलाफ ये संजोग है, प्रयोग है, या SC ST के वकील नहीं है, जज नहीं है? क्या वजह लगती है आप लोगों को कि उनके सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो जाते हैं? मैं इस देश के तमाम दलित पिछड़ों से कहना चाह रहा हूं कि पढ़िए, लिखिए, सजग होइए, और जब तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम रहेगा तब तक ये हालात नहीं बदलेंगे। और जातिवाद उसी सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। एक दलित जज पर जूते चलाए गए थे उसके बयान को लेकर। क्या ये कभी संभव है? मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत में जाति है कि जाति नहीं है। और SIR का भी जाति से मामला है। SIR में 90% जो वोट कट रहे हैं वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को कट रहे हैं। ये संजोग है या प्रयोग है? इसलिए अखिलेश यादव कहते हैं कि ये PDA का वोट कट रहा है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है, और ये सब कुछ दिख रहा है। इसलिए एक बार फिर से सुनिए जो अखिलेश यादव ने कहा। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर, कि चुनाव आयोग को अपने दफ्तर में BJP का झंडा लगा लेना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की भागीदारी नहीं होगी। इनकम टैक्स, ED, CBI, चुनाव आयोग, सब जगह हर जाति धर्म के लोग नहीं होंगे, तब तक हम एक बेहतर मुल्क नहीं बन सकते हैं, ईमानदार मुल्क नहीं बन सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मुल्क नहीं बन सकते हैं। और मैं एक और बात कह दूं, इस देश में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक चाह भी ले तो वो तानाशाह नहीं हो सकता है।
क्योंकि यह अनुभव प्रधानमंत्री ने देख लिया होगा, धर्मेंद्र प्रधान ने। जैसे ही जनरल कैटेगरी के पक्ष में एक बिल नहीं गया, भाई साहब उन्होंने प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने अमित शाह के तस्वीरों पर जूते लगाए, कब्र वो भी खोदने लगे। धर्मेंद्र प्रधान को जाति सूचक गालियां दी गई। इसलिए कह रहा हूं, जाति है कि जाति नहीं। तो एसआईआर का मुद्दा हो चाहे यूजीसी का मुद्दा हो, इस देश में नियम कानून जो है वो सिर्फ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर लागू होते हैं। 90% जेलों में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में बंद है, और अरबों खरबों लेकर भी लोग देश से भाग जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।